गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कुछ चैप्टर 5 का रिवीजन करेंगे। मैंने आपको चैप्टर 5 में कल बताया था, ठीक है। जनरलाइज फॉर्म पढ़ी थी आपने और डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट पढ़े थे, ठीक है। और आज हम रिवीजन करेंगे। इसमें रिवीजन टाइम में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जनरलाइज फॉर्म में। इसको नंबर्स को जनरलाइज फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले 86 को हमने जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे। तो 86 को हमने लिखा 80 + 6 और ये आपको इक्वल टू हो गया 10 × 8 + 6। फिर 53 को हम लिखेंगे 50 + 3। 50 को फिर हमने ब्रेक किया 10 × 5 + 3, ठीक है। ये 3 यूनिट्स का नंबर हो गया और 5 जो है वो टेंस का नंबर हो गया। जनरलाइज फॉर्म मैंने आपको बताई थी 2 नंबर्स की, 10x + y होती है, ठीक है। तो इसमें y यूनिट की डिजिट होती है और 10x जो है वो टेंस की डिजिट हो गई। तो इसी तरह से हम इसको ब्रेक करेंगे। 689 है, 3 डिजिट का नंबर है। 3 डिजिट के नंबर में हम ये जनरलाइज फॉर्म होती है 100x + 10y + z, ठीक है। z जो है यूनिट प्लेस का नंबर हो गया, y टेंस प्लेस का नंबर और x 100 प्लेस का नंबर डिजिट। z यूनिट डिजिट, y टेंस डिजिट एंड x 100 डिजिट। 689 को हमने ब्रेक करा 600 + 80 + 9 में। 600 को फिर हमने लिखा, क्योंकि 600 क्या है 100 प्लेस पर है 6, तो 100 × 6। टेंस की डिजिट हमारी 8 है, तो ये हो गई 10 × 8 और यूनिट डिजिट आपकी है 9, तो +9। ऐसे ही 743 में 700 + 40 + 3। हंड्रेड्स की डिजिट है 7, तो 100 × 7। टेंस की डिजिट है 4, 10 × 4 और यूनिट की डिजिट है 3, तो +3। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें नंबर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर, है ना, कि कौन कौन से नंबर 2 से डिवाइड होंगे। तो मैंने बताया था नंबर एंडिंग विद 0, 2, 4, 6 एंड 8 आर डिविजिबल बाई 2, ठीक है ना। तो जो नंबर दिए हैं आपके 64, 128 और 562 जो है वो 2 से डिविजिबल होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है कि कौन से नंबर जो हैं 3 और 9 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 3 और 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट में मैंने आपको बताया था कि जो सम ऑफ डिजिट्स होती हैं नंबर की, वो अगर 3 और 9 से डिवाइड हो रही हो तो ही वो नंबर 3 और 9 से डिवाइड होगा। जैसे हमारे पास 819 है, इसका सम ऑफ डिजिट हमने करा, डिजिट का सम हमने करा। डिजिट क्या है 819, तो 8 + 1 + 9 को हमने किया, इसका सम आया 18। तो 18 क्या है हमारा 3 से भी डिवाइड हो जाता है और 9 से भी डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि 819 जो है हमारा 3 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा। इसी तरह 635 को हमने लिखा 6 + 3 + 5 डिजिट्स का सम करा 14 आया। अब देखिए 14 जो है ये तो 3 से भी डिवाइड नहीं होता और 9 से भी डिवाइड नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि जो नंबर है हमारा वो ना तो 3 से डिवाइड होगा और ना ही 9 से डिवाइड होगा। तो 635 इज नॉट डिविजिबल बाई 3 और एज वेल एज बाई 9। 519 अब है आपके पास 519। तो 519 में भी आप सम ऑफ डिजिट्स करेंगे, तो 5 + 1 + 9 हो गया इज इक्वल टू 15 हो गया। तो 15 इज डिविजिबल बाई 3 बट नॉट बाई 9। अब 15 को है 3 से तो डिवाइड होता है पर 9 से नहीं होता। इसका मतलब 519 जो है केवल 3 से ही डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह से 8901 सम करा डिजिट्स का, 8 + 9 + 0 + 1 18 आ गया। 18 जो है 9 से भी 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 9 से भी, तो ये जो है 3 और 9 दोनों ही नंबर से डिवाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि कौन से नंबर हैं जो वो 5 से डिवाइड हो जाएं। तो
हमारे को रूल मैंने आपको बताया था कि 5 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनकी लास्ट डिजिट जो है वो 0 और 5 होती है, या जो नंबर जो है जिसके एंड में 0 और 5 आता हो वो नंबर जो है वो 5 से डिवाइड होता है। तो अब हमारे पास है इसमें 915, 420 और 6840 जो है वो 5 से डिवाइड होंगे। क्यों? क्योंकि इनके एंड में 5 है, इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, तो ये नंबर जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएंगे। और फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ 314x इज डिविजिबल बाई 9 एंड x इज ए डिजिट, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये नंबर है 314x, ठीक है, x भी इसमें डिजिट है, तो हमें बताना है कि अगर ये 9 से डिवाइड हो रहा है नंबर तो x की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो 9 से डिवाइड करने के लिए मैंने आपको बताया था इन सब डिजिट्स का सम लेंगे। अगर जो सम जो है 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो 9 से डिवाइड होता है, तो ठीक है, तो हम इसको सम लेंगे, डिजिट्स का सम करेंगे। तो डिजिट का सम हमने करा 3 + 1 + 4 + x इज इक्वल टू आया हमारे पास 8 + x। तो 8 + x जो है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो 9 से डिवाइड हो जाए, तो इसकी 9, 18, 27, ठीक है, ये इसकी वैल्यूज़ होनी चाहिए जो 9 से डिवाइड हो जाए। तो 8 + x हमारे पास अगर 9 होगा तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर 8 + x हमारे पास 18 होगा तो x की वैल्यू 10 आएगी। 10 क्या है, 2 डिजिट का नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा जो x है वो सिंगल डिजिट नंबर है, तो हम 10 को नहीं लेंगे। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, केवल 8 + x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 1 हो गया हमारा। तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा, 3141, ये हमारा जो है नंबर हो गया, और x की वैल्यू हमारी आ गई 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें द सम ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मैं बाद में कराऊंगी आपको। ठीक है, ये अभी मैंने नहीं कराया, तो ये मैं आपको बाद में कराऊंगी आफ्टर टेस्ट। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9 इफ द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स इज 45 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, देन फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, ये कह रहा है कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर है, उसका सम, डिजिट्स का जो सम है वो 9 है। अगर हम उस नंबर को रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, यानी जो यूनिट की डिजिट है उसको हम टेंस की बना दें और टेंस की जो है उसको यूनिट की बना दें, तो हमारा जो नया नंबर बनेगा वो पहले वाले नंबर से 45 कम होगा। तो हमें ओरिजिनल नंबर आपको बताना है। ठीक, इसके लिए मैंने आपको बताया था जनरलाइज फॉर्म क्या है 2 डिजिट नंबर की, 10x + y है, लेट द नंबर भी 10x + y। ठीक है, तो सम ऑफ डिजिट्स हो जाएगा, डिजिट्स क्या है, x जो है टेंस के डिजिट है और y यूनिट की डिजिट है, वंस के डिजिट। तो हमने इसका सम किया x + y इज इक्वल टू 9 आ गया। अब वो कह रहा है कि इसको हमने उल्टा कर दिया, यानी y को x की जगह लिख दिया और x को y की जगह, y को हमने टेंस के डिजिट बना दी और x को वंस के डिजिट बना दी। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या बन जाता है, नया जो नंबर आएगा वो हमारा आएगा 10y + x। ठीक है, अब वो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जो नया नंबर बना हमारा वो ओरिजिनल नंबर से, यानी 10x + y से 45 कम है। ठीक है, तो हमने इसको लिखा न्यू नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर -45। अब 10y + x इज इक्वल टू 10x, अब न्यू नंबर क्या है, 10y + x, ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था, 10x + y और -45। अब हमने इसको सॉल्व करा, तो ये आया आपका 10y + x माइनस इधर आ जाएगा -10x - y इज इक्वल टू माइनस का 45। सॉल्व करा तो -9x + 9y इज इक्वल टू -45, -9 हमने कॉमन ले लिया तो x प्लस में से माइनस कॉमन लिया, -y इज इक्वल टू -45, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो, तो x - y इज इक्वल टू हमारा आएगा 45/9, x - y इज इक्वल टू आपके पास आ गई 5। ठीक है, अब फर्स्ट हमारे पास क्या था, x + y इज इक्वल टू 9 था। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया। ठीक, तो ऐड कर लिया दोनों को, तो ऐड करने से ये कैंसिल हो गया, तो 2x हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 9 + 5 14, x इज इक्वल टू 7। ठीक है, x इज इक्वल टू 7 आ गया।
अब हमने x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख के हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो y हमारे पास आ गई 2। नंबर आ जाएगा, ओरिजिनल नंबर था हमारे पास 10x प्लस वाई, x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो 10 इंटू 770 प्लस 2, तो ये आपके पास आ गया 72। तो नंबर हमारे पास आ गया 72। ठीक है, इसी तरह से इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस दी हुई है, इसमें हमें मिसिंग नंबर निकालना है। ठीक है, 4 6 8, ये 9 मिस प्रिंट है इसमें, 4 6 8 10। ठीक है, अब हमें इसके आगे की 2 लिखनी है। अब आप देखो 4 और 6 में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। फिर 6 और 8 में भी 2 का डिफरेंस है, 8 और 10 में भी 2 का डिफरेंस आएगा। तो अब जो हमने सीरीज आगे लिखनी है उसमें भी हमें 2 का डिफरेंस बनाना है। तो 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, और फिर 12 में 2 ऐड करेंगे 14। ठीक है, तो हमारे जो आगे की सीरीज़ है वो आ जाएगी आपके पास 4 6 8 10 12 एंड 14। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें है सीरीज 2 6 12 20, और आगे हमें बताना है। अब 2 और 6 में कितना डिफरेंस आ रहा है, 4 का। फिर 6 और 12 में 6 का, डिफरेंस में भी 2 2 ऐड हो रहा है। 12 और 20 में 8 का। ठीक है, तो 4 का डिफरेंस था, फिर 6 का आया, फिर 8 का आया, फिर अब 10 का डिफरेंस आएगा। तो 10 का डिफरेंस आएगा तो ये नंबर 20 प्लस 10 30 हो गया। ठीक है, अब 30 में फिर 10 के बाद 2 ऐड होगा, और तो 12, तो 12 का डिफरेंस आएगा। तो हमने 30 में फिर 12 ऐड करना है, तो नेक्स्ट नंबर आ गया हमारे पास 42। ठीक है, इसी तरह से आपको देखना है, डिफरेंस देखना है या एडिशन होगा या स्क्वायर हो गए नंबर। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको देखने हैं सीरीज में। एक्सरसाइज का भी थर्ड क्वेश्चन था इसी में, 0 2 6 12 और डैश है। ठीक है, 0 और 2 में 2 का डिफरेंस है, 2 और 6 में 4 का है, 6 और 12 में 6 का है। अब इसी में आगे 8 का डिफरेंस आ जाएगा, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में करा था वैसे इसमें आएगा। तो 12 और 8 20 हो गया, और फिर 20 में फिर 10 का डिफरेंस आएगा, तो 30 हो गया। ठीक, इसका सेकंड क्वेश्चन है जैसे 1 8 27 64 डैश। अब 1 देखो, 1, अब इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये 1 है, तो 1 में हमने 1 इंटू 1 इंटू 1 किया, फिर 8 आ गया, 8 हमारा आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे 3 आ गया, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये सारे क्यूब के नंबर है ना। तो ये 1 का क्यूब हो गया, ये 2 का क्यूब हो गया, ये 3 का, ये 4 का क्यूब होगा। तो अब हम आगे लिखेंगे 5 का क्यूब, और फिर आगे हम लिखेंगे 6 का क्यूब। तो 5 का क्यूब आपके पास हो गया 125, और 6 का क्यूब हो गया आपके पास 260। ठीक है, इसी तरह से 2 3 5 7 11 की सीरीज है। अब 2 3 5 7 11 कैसे नंबर है, ये प्राइम नंबर है। ठीक है ना, तो ये सारे क्या है, प्राइम नंबर। तो इसके आगे की सीरीज भी प्राइम नंबर होंगे। 11 के आगे नेक्स्ट प्राइम नंबर 13, 13 के आगे नेक्स्ट प्राइम नंबर 17। तो हमारी सीरीज हो गई 2 3 5 7 11 13 और 17। ठीक है, तो नेक्स्ट 2 नंबर हो गए हमारे 13 और 17। नेक्स्ट है फिर 3 6 12 24। अब देखिए 3, अब इसमें क्या है, 3 के बाद 6 आया, यानी 3 2 जा 6 हो गया, फिर 6 2 जा 12 हो गया, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 2 जा 96। सब में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसका नेक्स्ट नंबर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। 24 2 जा 48 हो गया, और 48 2 जा फिर 96। तो इस तरह से हमने ये सीरीज बना ली। अब ये है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड कंप्लीट द सीक्वेंस। ठीक है, ऑब्जर्व करना है पैटर्न को, इसी तरह से आपको ये लिखना है। 11 का स्क्वायर है 1 2 1, फिर इसमें बीच में 101 में बीच में 10 आ गई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स के बीच में 0 0 पुट करनी है। 2 सेंटर में आ जाएगा, और 2 के आगे भी और इधर भी लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड पे 0 0 ऐड कर देंगे हम। फिर 1 इसमें 00 आ गई, फिर सेंटर में 2 ही लिखेंगे, फिर 2 के लेफ्ट और राइट में 00 हम ऐड कर लेंगे। इसी तरह से ये आएगा, 000 आ जाएंगी, इसमें 40 आ जाएंगी। जनरलाइज फॉर्म ऑफ ए 2 डिजिट नंबर आपको मैंने बताया था 10x प्लस वाई।
ठीक है। y इज यूनिट डिजिट एंड x इज टेंथ डिजिट। ऐसे जनरलाइज फॉर्म ऑफ 3 डिजिट आ रहेगी 100x प्लस 10y प्लस z, ठीक है। जिस 3 डिजिट नंबर ऑफ दिस इज डिविजिबल बाय 3 इफ, हाँ 3 डिजिट का नंबर है और ये कब डिजिट होगा, जब इनका सम जो है, डिजिट्स का सम जो है वो 3 से डिवाइड। तो डिजिट्स क्या है यहाँ पे, x y और z। तो हमने क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड। तो इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है। 8 4 6 8 डिविजिबल बाई, ये हम किससे डिविजिबल हो जाएगा, डिवाइड। लास्ट डिजिट की 8 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और इसका सम करके देखो, 8 और 6 14 प्लस 12 कितना होगा 26। तो ये जो है 3 से तो डिवाइड नहीं हुआ, तो ये जो आपका है 2 से ही डिवाइड हो रहा है। 970 इज डिविजिबल बाई, हाँ ये क्या है 5 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, ठीक है। 5 से डिवाइड हो जाएगा और लास्ट में 0 है तो ये 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 5 एंड 10, ठीक है। तो इसी तरह से आपको करना है। मल्टीपल चॉइस में भी है, मल्टीपल चॉइस भी सभी उसी तरह से हैं। सारे क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराए हैं, इसी पे बेस्ड ये है। तो इनको आप खुद से करके देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे है बिल्ड योर नॉलेज। बिल्ड योर नॉलेज में देखिए, यूजिंग ए कोड अ वर्ड ऑरेंज इज रिटन एज, ऑरेंज है, ऑरेंज को हमने लिखा 15 18 1 14 7 5, इस तरह से इसको कोड कर दिया। अब आपके हमको कोड करना है बनाना। अब आप ये देखिए ऑरेंज है, अल्फ़ाबेट्स हैं ये। अब अल्फ़ाबेट्स में देखिए ए है यहाँ पे, तो ए को इन्होंने दिया 1 कोड किया है। तो ए को 1 कोड किया है, इसका मतलब क्या है, तो जिस इस अल्फ़ाबेट हमारा जो अरेंज करें हैं ABCDEFGH, तो उसी हिसाब से इन्होंने जो है इसको नंबर दिए हैं। ए फर्स्ट आता है हमारा तो ए का 1 हो गया, ठीक है। इसी तरह ई जो है हमारा 5th नंबर पे आता है तो उसका नंबर 5 दे दिया। तो इसी तरह से आपको देखना है। तो अब ये बनाना है, बनाना का क्या आएगा, बी नंबर जो है हमारा 2nd नंबर पे आता है तो 2 हो गया। ए जो है 1 नंबर पे आता है 1 हो गया, ठीक है। फिर एन हमारा आता है 14 नंबर पे, 14 लिख लेंगे, फिर 1 फिर 14 फिर 1, इस तरह से इसको कोड करना है। ऐसे ही मैंगो लिखेंगे, पपैया और पियर, ठीक है। इसी तरह से आप इनको बना लीजिएगा। क्वेश्चन 5th का ये रिवीजन मैंने आपको करा दिया, ठीक है। और सभी इसी तरह से आप करेंगे। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप मेरे को पूछ लेंगे, कॉल कर लेंगे, ठीक है, या मैसेज कर लेंगे, तो पूछ लेना।